जय माता जी, राम राम सीताराम। देखो ये सींग बढ़िया हो गई है, मेरे हिसाब से 15-17 दिन की हो गई है। यानी कि ये 15-17 दिन की है। बहुत बारिश हुई हमारी साइड, यानी बहुत बारिश हुई। देखो इसमें घास भी बहुत है, यानी घास भी बहुत है, क्योंकि ये सींग लगा के बाद में रपटा नहीं चला। यानी रपटा नहीं चला तो बारिश चालू हो गई, यानी बारिश चालू हो गई। ये वापस भी लगाया है ना, कहाँ कहाँ ये ट्रैक्टर की वजह से ऐसा रह जाता है। देखो ये ट्रैक्टर इतना नुकसान करता है, जहाँ जहाँ खड़ा रहता है वहाँ देखो ये पूरा बीज को ढेर कर देते हैं। ये देखो इतनी इतनी ज़्यादा हो जाती है और यहाँ कम रहेगी। ऐसे जहाँ चलते हैं वहाँ से 1-2 फुट भी गिरते नहीं है, और जहाँ खड़े होते हैं वहाँ फिर बीज का ढेर लगा देते। देखो हर जगह पे दिखाते। ये 1 बीघे में 5 किलो बी ट्रैक्टर ऐसे ही खराब कर देते हैं, जहाँ खड़ा रहते हैं वहाँ। क्या ना कि जहाँ खड़ा रहता है ना वहाँ हर बॉर्डर पे हमारे हेडा बोलते हैं, तो खड़ा तो रहना पड़ेगा इसको। तो 5 केजी इसमें खराब कर देते, और 5-6 केजी इधर जो खेत सूख जाता है ना तब इसमें सींग लगाते हैं। जहाँ जहाँ बॉर्डर होती है वहाँ नीचे पानी होता है, तो वहाँ सूख जाएगा तब इसमें ट्रैक्टर चलता है। तो ये सूखी मिट्टी ये पीछे ट्रैक्टर चलता है, वहाँ सूखी मिट्टी सांस में गिरती है, तो वो 5-6 केजी उसमें बीज खराब कर देते। 1 बीघे ट्रैक्टर पहला नुकसान तो ये ही करता है, बीज वाला, कि वे जो खेत है सूख जाएगा तब आपको ट्रैक्टर चलता है। बैलों का तो भीगा खेतर होता है उसमें भी चलता है, क्यों ना, भीगा खेतर होता है उसमें भी बैल होता चलता, और सींग भी बीज भी कम होता है। तो मेरे हिसाब से पहले हम बैलों से सींग लगाते थे तो 20 केजी लगाते थे, अभी ट्रैक्टर से कितनी किलो 40 केजी लगाते हैं। ये तो मेरे हिसाब से 20 केजी तो ज़्यादा लगाते हैं, ठीक है, अभी तो ज़्यादा घाटी लगाते हैं, लेकिन इसमें 10 केजी तो खराब ही ट्रैक्टर बीज कर देते हैं। जो आप हिसाब लगाएंगे और जो लेबर के ये जो ट्रैक्टर चलता है तब ये बीज इकट्ठा करवाएंगे ना, तो 1 बीघे 5 केजी इकट्ठा हो जाएगा बीज। एक जहाँ जहाँ ढेर हुआ है ना, ये देखो जहाँ जहाँ ढेर होता है ना वहाँ हर जगह पे है, यहाँ नहीं है, पूरी बॉर्डर तक आप देखेंगे तो जहाँ जाएगा वहाँ। और सूखी मिट्टी पड़ती है ना बीज के ऊपर वापस, तब मेरे हिसाब से 1 बीघे में 5-6 केजी तो बाहर नहीं निकलते। छोटा कोई बीज होता है, कोई खराब बीज होता है, छोटा बीज होता है, वो निकलता नहीं है, क्योंकि वो ट्रैक्टर चलता है तब तो सूखी माटी हो जाती है, तभी ट्रैक्टर चलेगा। देखो ये चारों तरफ ऐसा है, यानी कि ऐसा ही है, इतना नुकसान करते हैं। और खेत में जहाँ चलता है ना, जो ये पाटला में ट्रैक्टर चलेगा ना, तो वहाँ सत्यानाश हो गया। देखो आप भी देख सकते हैं ट्रैक्टर चला है, ये कहा भीगी माटी होती है और ट्रैक्टर चलता है, तो ये पाटला का सत्यानाश। देखो इसमें घास भी नहीं निकला, आप भी देख सकते हैं, इसमें घास कम निकला है, इसमें ज़्यादा है घास भी। और ये ट्रैक्टर पाटला में चलता है ना सास में, वो नुकसान करेगा, वो तो अलग से, वो तो अलग से। ये जब आप दीपावली पे सींग निकाल के ना कि सींग निकाल के ही आप खेत में पांसिया और हर लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप खेत में दूसरा फसल लगा सकते हैं। और वो ये फसल जो ये सास में ट्रैक्टर चला ना, यही सास में चला है ट्रैक्टर, यहाँ आप भी देख सकते हैं। इसमें देखो घास नहीं दिखाई देगा आपको, पूरा नहीं दिखाई, इसमें घास दिखाई देता है, बड़ा घास हो गया। तो ये हर पूरी साल ये जो ट्रैक्टर इसमें चलता है ना, जो ये पाटला बोलते हैं हमारे पाटला में, तो वहाँ कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। इधर सिंग ये साइड भी नहीं होगी, ये साइड नहीं होगी, ये साइड होगी, ये पाटला ऐसे ही रहता है। तो ये तो किसान देखते ही नहीं है कोई, क्योंकि किसान को काम ही नहीं करना, गाय को बैल को बसाना ही नहीं है, उसको बसना है बस।
पैसा बसे या ना बसे, मुनाफा हो या ना हो, किसान को काम नहीं करना है, लेबर कोई भी नहीं करना है। जिसके पास खाने की रोटी नहीं है ना, वो काम करते हैं। जिसके पास 2-3 टाइम का खाना हो जाता है ना, वो तो काम ही नहीं करते। ये जब सरकार सब फ्री ऑफ में दे रही है ना, तो बंद ही करना चाहिए। सब मकान, रोटी, कपड़ा, ये जो सब बांट रही है ना किसान को, और जो ये अनाज दे रही है, वो भी हमारे गांव में पूरा गांव वाले सेल करते हैं, कोई नहीं खाते। गाय भैंसों को खिलाते हैं किसान, और वो तो सेल कर देते हैं। तो सब बंद कर देना चाहिए सब्सिडी। उनसे ये जो बॉर्डर पे मिलिट्री है ना, उसका पगार बढ़ा देना चाहिए, या ना उसका पगार बढ़ा देना चाहिए। ये सब बंद करना चाहिए। किसान को जो ट्रैक्टर में सब्सिडी है वो भी बंद करना चाहिए। कोई भी किसी में सब्सिडी होना ही नहीं चाहिए, या ना किसी में, तो ये देश आगे बढ़ेगा ना। ये प्रजा काम करने वाली नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी बोलता था, ये प्रजा को फ्री ऑफ चाहिए तो पढ़ाई और हॉस्पिटल 2 ही फ्री ऑफ दियो, दूसरा कुछ मत फ्री ऑफ दियो। काम नहीं करेगी ना ये प्रजा, देश बर्बाद हो जाएगा ना। हमारे मनसुख भाई बोल रहा है एक देश कोई ऐसा है, तो वहाँ पूरा देश बर्बाद हो गया है। एक ये आपने राहुल गांधी जैसी जाहिरात करते हैं ना, खट्टा-खट पैसा आएगा, ये ना खटाखट, ऐसा एक कोई बड़ा प्रधान बनाया था, तो ये पूरा देश का सत्यानाश कर दिया। पूरी प्रजा को सब फ्री ऑफ में देता था, बिजली, लाइट, पैसा जो भी चाहिए हर महीने। तो ये 5 साल रिया ना, उसके बाद तो दूसरे कोई आदमी ने उसको गोली मार दिया था, नथुराम गोडसे जैसे ने उसको गोली मार दिया था 5 साल में। तो लेकिन देश का पूरा कर दिया इसने। उसमें कोई रोड नहीं बसा, कोई इसकी इनकम भी नहीं दी, वो पूरा देश ही पूरा ख़त्म हो गया। ये देश का नाम भी हमारे मनसुख भाई सुहागिया लेते हैं। कोई देश ऐसा था, उसने ऐसा ये खटाखट वाला बता के बड़ा प्रधान बन गया। तो ये देश अभी भी पीछे है, अभी भी ये वहाँ प्रोड्यूसर का धंधा कर रहा है, या प्रोड्यूसर का ये वो धंधा कर रहा है देश पूरा। एक ही आदमी ने ऐसा काम किया था बड़ा प्रधान बनने के लिए। सब फ्रीओं में बोला, जो केजरीवाल बोलते हैं बिजली फ्री देगा, खाना देगा, वो देगा, ते देगा, वो कुछ नहीं देगा, कुछ चाहिए ही नहीं। किसान को भी कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बोलता हूँ। तो ही किसान काम करेगा ना, किसान भी काम नहीं करेगा। हाँ, ये मैं तो सब बताता हूँ, मैं भी किसान ही है। कोई वस्तु फ्री ऑफ में देना ही नहीं चाहिए प्रजा को। बस एक हॉस्पिटल वाली और पढ़ाई वाली, बस उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और मिलिट्री है, उसको पगार बढ़ा देना चाहिए। ये जो गांव है, सिटी है, वहाँ मकान बना देते हैं। ये कोई गरीब नहीं है, काम नहीं करना वो ही गरीब है। अगर सब मकान बना सकते हैं। किसी को मकान नहीं देना चाहिए, किसी को फ्री ऑफ में प्लॉट भी नहीं देना चाहिए, किसी को अनाज करियाना नहीं देना चाहिए, और ये किसी को सब्सिडी ट्रैक्टर में नहीं देना चाहिए किसान को। कोई किसान को, छोटा ट्रैक्टर होगा, बड़ा होगा, कोई भी कोई चीज़ में नहीं देना चाहिए, यानी कोई चीज़ में नहीं देना चाहिए। ऐसा इसमें सब्सिडी होती है ना, उसमें रेट भी बढ़ा देते हैं। ये किसान को भी फायदा नहीं होता और सरकार को भी नहीं होता। लूटने वाला लूट जाते हैं। जो आदमी सब्सिडी पास करवा लेता है ना, जो कंपनी, वो कंपनी ही कमाती है। एक बार हमने लेज़र लिया था, हमारे ट्रैक्टर में जो लेज़र है ना, उसमें 1,50,000 सब्सिडी थी। लेज़र कितने में आता था? 4,50,000 में। उसमें 1.5 लाख गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी। तो ये 1.5 लाख हमारे को सरकार ने सब्सिडी दिया। उसके बाद गवर्नमेंट ने 50,000 अभी लेज़र में सब्सिडी कर दिया। खेतर रेवल करने वाला लेज़र आता है, उसमें सरकार ने बंद कर दिया। वो सब्सिडी वाला 50,000 रखा। तो ये लेज़र की कंपनी ने क्या किया मालूम? उसने भी 3,50,000 कर दिया। उसने भी 1 लाख निकाल दिया। पहले 4,50,000 लेते थे, सब्सिडी गवर्नमेंट देती थी 1,50,000 और 3 लाख किसान देते थे। तो उसने 1 लाख कम रेट कर दिया कि वो कंपनी वाला ही खा जाता है। तो ऐसा है, किसान को कोई फ़ायदा मुनाफा नहीं है, सरकार को भी नहीं है। फ़ायदा होता है जो सरकार में बैठा हुआ बाबू, कोई संसद सभ्य, धारासभ्य, वही कंपनी वाला, उसकी चीज़ बिक्री होती है तो उसमें सब्सिडी होती है, ऐसा करवाते हैं। हर आदमी की ठीक है, लो हर कंपनी को सब्सिडी मिलती है ना, तो भी वो कंपनी रेट बढ़ा देती है। अभी ये हॉस्पिटल में भी ऐसा है।
आप हॉस्पिटल में जाएगा ना तो आपको ये माँ कार्ड मिलता है, कोई 10 लाख के 5 लाख ऐसा मिलता है, हमारे को तो पता नहीं, भगवान की दया है। तो 5 लाख आपको हॉस्पिटल के लिए सरकार देती है, प्राइवेट में जाइए आप, सरकार में जाइए तो ये 5 लाख देती है ना, तो आप वहाँ ये जो माँ कार्ड देते हैं ना हॉस्पिटल में, तो वहाँ 50,000 का वो बिल बनवा देते हैं डॉक्टर, झूठा बिल ही बनवा देते हैं कि ये दवाई दिया, ये उस बोतल लगाई है, ये किया है, ये किया है, ऐसे करके, और 5-6 हज़ार आदमी के पास से लेते हैं। ऐसा मैं कैंसर वाला आदमियों को देखा हुआ, किसी को कैंसर है तो हर महीने उसको बोतल लगाने के लिए जाते हैं, तो ये 5-6 हज़ार आदमी के पास से ले लेते हैं, और 50,000 वो माँ कार्ड होता है उसमें से काट लेते हैं। ये 50,000 ऐसे ही ले लेते हैं वो जो हॉस्पिटल वाला। कहाँ भी आप जाइए, हॉस्पिटल वाला ऐसे ही जो प्राइवेट हॉस्पिटल में दे रहा है ना गवर्नमेंट पैसा, वो ले लेते हैं 5-6 हज़ार की। और जो ये जो गवर्नमेंट वाला बिल बना देते हैं ना हॉस्पिटल वाला, तो उसमें 50,000 का बिल बनाया ना, जो ये सही महीने में जो ये जाते हैं ना, तो 6,000 का ही खर्चा आता है, और वो 56,000 का बना देते हैं बिल कि 50,000 ये गवर्नमेंट के माँ कार्ड से कट के आ जाएगा और आप 6,000 दीजिए। गरीब लोग होता है 6,000 देते हैं और 50,000 खा जाता है। ये सही गुजरात में ऐसा ही चल रहा है। तो ये गवर्नमेंट कहाँ से ये डीजल वाला बढ़ाएंगे, उसका बढ़ाएंगे, सबका। तो ये तो मैं तो बोलता हूँ सबको बंद ही कर देना चाहिए। किसान को जो सब्सिडी देना है वो बंद ही कर देना चाहिए। किसान को, किसी को कोई भी सब्सिडी नहीं चाहिए किसी में, यानी किसी में चाहिए ही नहीं। बस एक पढ़ाई और हॉस्पिटल 2 ही चाहिए, और रोड बनाइए आप, यानी रोड बनाए तो ही देश आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो ऐसा है भाई साहब, हमारी ये फसल ऐसी है। और किसी को जाना है कनाडा तो भी चालू है, और ऑस्ट्रेलिया भी चालू है, और फ्रांस वो भी चालू है। तो ऐसा है भाई साहब, तो यानी कि ऐसा है। ये बारिश हमारी साइड बहुत हुई है, और जूनागढ़ में उनसे भी बड़ा हुआ है। कोई इधर घूमने के लिए गया था, वो 5-6 लोग पानी में तना गया है, ऐसा वीडियो भी आता है। कहीं घूमने के लिए गया था गुजरात में, तो ठीक है, घूमने के लिए गया और पानी में बह गया है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वो वहाँ सींग लगाने लिए गया, वो पैसा कमाने के लिए कुछ गया, भैंस बकरी चराने के लिए गया, वो तना हुआ, ठीक है। घूमने के लिए जो गया वो पानी में चला गया है तो बढ़िया है। भीड़ कम हुई है ना, भीड़ कम हुई। अभी कोई एक बाबा है, उसने बहुत लोग मार दिया। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, ये बाबा हरामी होता है, कोई भी होगा। बाबा और मंदिर पे पैसा ही नहीं देना, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो बहुत लोग हंथ थरा ऐसा कुछ बोल रहा है, कौन सा राज्य में तो मेरे को पता नहीं, मैं ये समाचार में देखा है। वो बाबा मिलता ही नहीं है अभी, वो बहुत लोग मरा हुआ है, 40-50 लोग भीड़ के लिए मर गया है। तो ये बाबा साला हरामी होता है। सब जाए आप जहाँ जाए ना, ये बाबा जो इकट्ठा भीड़ करता है ना, वो हरामी होता है। जाना ही नहीं चाहिए आपको, क्या ना। वहाँ हथरटा ऐसा कोई है, वो कहाँ होगा, कौन सा राज्य में है तो हमारे को पता नहीं है, या ना कि। तो वहाँ 50-60 लोग मर गया भीड़ के लिए, गर्मी के लिए, और बाबा साला गया। बाबा ने फ़ोन भी बंद कर दिया। बाबा को कहाँ ज़रूरत है, बाबा के पास तो बहुत पैसा होता है। वो फ़ोन बंद कर दिया, और वो तो बोलेगा भीड़ ऐसे ही मर गई है, मैं क्या करूँ। वो पकड़ाएगा नहीं पकड़ेगा ना तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसको तो कोई संसद सभ्य, धारासभ्य उसको जानता होगा। इतनी प्रजा इकट्ठी कर लेता है झूठ बोल के तो मैं भगवान हूँ। तो उसको पैर लगने में इतनी लोग भीड़ इकट्ठी हो गई थी, 1-2 लाख, और इतना लोग मर गया। एक रास्ता ही वहाँ था, निकलने के लिए रास्ता नहीं था। तो ये सबको सूतिया बनाते हैं भाई साहब। तो ऐसी है हमारी सिंह, कैसी लगी वो बताना। जय माता जी।